प्राचीन भारत के मध्य में स्थित कांतिपुर नामक राज्य था। यह राज्य अपने समृद्ध व्यापार, शक्तिशाली सेना और अद्भुत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। राजा सुदर्शन देव और रानी मालविका इस राज्य के शासक थे। कई वर्षों तक संतानहीन रहने के बाद रानी ने नर्मदा तट पर कठोर तपस्या की और भगवान शिव से आशीर्वाद पाया। उसी आशीर्वाद से एक अद्वितीय कन्या का जन्म हुआ, राजकुमारी कामदेवी। कामदेवी जन्म से ही असाधारण थी। उसका रूप अपूर्व था। काली कमल जैसी आंखें, गोरे मुख पर लाली और उसकी मुस्कान में ऐसी मोहक शक्ति कि देखते ही मन मोहित हो जाता। किंतु उसके माता पिता ने उसका पालन केवल सौंदर्य की दृष्टि से नहीं किया, बल्कि उसे शास्त्र, शस्त्र, नीति और राजनीति सब में निपुण बनाया। बचपन से ही वह अन्य राजकुमारियों से भिन्न थी। जहां अन्य राजकुमारियां केवल नृत्य संगीत में समय बितातीं, वहां कामदेवी घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में पारंगत होती गई। दरबार के आचार्य उसे देखकर कहते, यह कन्या केवल रूप में नहीं, गुण और तेज में भी देवी के समान है। एक दिन संपूर्ण आर्यावर्त इसका यश गाएगा। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंच गई। पड़ोसी राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आने लगे, लेकिन राजा सुदर्शन देव ने कहा, मेरी पुत्री स्वयं अपनी जीवन संगिनी का चयन करेगी। उसका स्वयंवर ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। कामदेवी का हृदय बहुत संवेदनशील था। वह प्रजा की पीड़ा को समझती और दरबार में राजा से निवेदन करती, पिताश्री, कर वसूलने से पहले किसानों की स्थिति देखनी चाहिए। यदि प्रजा भूखी रहेगी तो राज्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता। धीरे धीरे जनता उसे दयामयी राजकुमारी कहने लगी। लेकिन उसी समय एक संकट राज्य पर मंडराने लगा। उज्जैनी के महाप्रतापी राजा भीमकर्ण ने कांतिपुर पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कामदेवी के सौंदर्य और गुणों की ख्याति से प्रेरित होकर कई महाबली राजकुमार और नरेश उसके स्वयंवर में पहुंचे। महल को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। असंख्य दीपों की ज्योति में कामदेवी देवी लक्ष्मी समान लग रही थी। किंतु स्वयंवर में जैसे ही उज्जैनी के राजा भीमकर्ण ने प्रवेश किया, दरबार में तनाव छा गया। भीमकर्ण अत्यंत बलशाली था, परंतु क्रूर और अहंकारी भी। उसने घोषणा की, राजकुमारी, मैं बल और साम्राज्य में सबसे महान हूं। तुम्हें मुझे ही वरण करना होगा, अन्यथा मैं यह राज्य बलपूर्वक ले लूंगा। यह सुनकर सभा में सनसनी फैल गई। किंतु कामदेवी ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, राजा भीमकर्ण, विवाह कोई भय या बल से नहीं, हृदय और धर्म से होता है। यदि तुम अपने बल पर गर्व करते हो तो यह जान लो कि कामदेवी किसी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करेगी। उसने वरमाला एक अन्य राजकुमार वीरेंद्र के गले में डाल दी, जो अपनी विनम्रता, शौर्य और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। इससे भीमकर्ण क्रोधित हो उठा और युद्ध की घोषणा कर दी। कांतिपुर का राज दरबार चिंतित हो उठा। राजा सुदर्शन देव वृद्ध थे और युद्ध करने में असमर्थ। अब सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तभी कामदेवी ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, इस राज्य की पुत्री होने के नाते इसे बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करूंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी मालविका ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, पुत्री, युद्ध स्त्रियों का क्षेत्र नहीं है। कामदेवी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता, धर्म की रक्षा के लिए स्त्री या पुरुष में कोई भेद नहीं। जब मातृभूमि संकट में हो तब हर संतान को आगे आना चाहिए। युद्ध की तैयारी होने लगी। कामदेवी ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया, यह युद्ध केवल राज्य की सीमा के लिए नहीं है, यह धर्म और अन्याय के बीच का संघर्ष है। यदि हम अन्याय के आगे झुक गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। उधर भीमकर्ण विशाल सेना लेकर जा आ रहा था। उसकी रणनीति क्रूर थी। ग्रामीण बस्तियों को जलाना, जनता को डराकर झुकाना। सूर्योदय के साथ ही रणभूमि में शंखनाद गूंज उठा। कामदेवी श्वेत अश्व पर सवार, स्वर्णिम कवच पहने, हाथ में धनुष उठाए ऐसे लग रही थी मानो स्वयं दुर्गा अवतरित हुई हो। सैनिकों में नया उत्साह भर गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। कामदेवी ने अपनी धनुर्विद्या से शत्रु के अनेक योद्धाओं को धराशायी कर दिया। वीरेंद्र भी उसके साथ शौर्य दिखा रहा था,
लेकिन भीमकर्ण स्वयं अत्यंत प्रबल योद्धा था। उसने युद्ध के बीच में कामदेवी को ललकारा। यदि तुम में सामर्थ्य है तो आकर मुझसे द्वंद्व करो। कामदेवी ने चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व हुआ। भीमकर्ण के प्रहार से घोड़े घायल हो गए, परंतु कामदेवी ने अद्भुत चपलता से वारों को रोका। अंततः उसने अपने धनुष से ऐसा बाण चलाया जो भीमकर्ण के कवच को भेद गया। घायल होकर भीमकर्ण धरती पर गिर पड़ा, परंतु कामदेवी ने उसे मारने के बजाय कहा, राजा भीमकर्ण, पराजित शत्रु का वध करना धर्म नहीं। यदि तुम प्रतिज्ञा करो कि अब कभी किसी राज्य पर अन्यायपूर्ण आक्रमण नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें जीवन दान दूंगी। भीमकर्ण उसकी वीरता और उदारता से प्रभावित होकर शरणागत हुआ। उसने प्रतिज्ञा की और कामदेवी के चरणों में नतमस्तक हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध में विजय और विवाह के बाद कामदेवी और वीरेंद्र ने मिलकर कांतिपुर का शासन संभाला। उनकी जोड़ी को लोग आदर्श मानते थे। जहां राजा न्यायप्रिय और पराक्रमी था, वहीं रानी दूरदर्शी और दयामयी। राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया। कामदेवी ने विशेष ध्यान स्त्रियों की स्थिति पर दिया। उसने राजसभा में घोषणा की, जो राज्य अपनी स्त्रियों को शिक्षा और अधिकार नहीं देता, वह कभी सच्चे अर्थों में महान नहीं हो सकता। उसके आदेश से नगर नगर में कन्या विद्यालय स्थापित हुए। स्त्रियों को व्यापार और कला विज्ञान में भी भागीदारी मिलने लगी। धीरे धीरे कांतिपुर ज्ञान और न्याय का केंद्र बन गया। किंतु सुख के साथ साथ नए संकट भी आए। पड़ोसी राज्यों के मंत्री और दरबारी इस प्रगति को देखकर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अफवाह फैलाई, कामदेवी पर शासन का मोह सवार है। वह रानी नहीं, शासक बन बैठी है। राजा वीरेंद्र केवल नाम मात्र का है। इन अफवाहों से दरबार में मतभेद पैदा होने लगे। कुछ दरबारी रानी के सुधारों का विरोध करने लगे। कामदेवी ने यह सुना तो मुस्कुराकर कहा, यदि सत्य के मार्ग पर चलने से आलोचना मिलती है तो यह भी मेरा सौभाग्य है, परंतु मैं सुधार के मार्ग से पीछे नहीं हटूंगी। समय बीतता गया। एक दिन अचानक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं। प्रजा भूखी प्यासी होने लगी। उस समय कामदेवी ने महल के खजाने खोल दिए। सोने चांदी के भंडार अन्न खरीदने और तालाब कुएं बनवाने में खर्च कर दिए गए। जब दरबारियों ने कहा, महारानी, यह खजाना खाली हो जाएगा, तो उसने उत्तर दिया, खजाने का मूल्य तब तक है जब तक प्रजा जीवित है। यदि जनता ही मर जाएगी तो इन रत्नों का क्या अर्थ। उसकी दूरदृष्टि से राज्य ने इस संकट को पार कर लिया, लेकिन लगातार मेहनत और त्याग से उसका स्वास्थ्य कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार वृद्धावस्था में कामदेवी ने राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया। स्वयं और वीरेंद्र साधुओं की तरह जीवन बिताने लगे। वे गांव-गांव जाकर धर्म, दया और शिक्षा का संदेश देने लगे। एक दिन गंगा तट पर बैठकर कामदेवी ने अपने जीवन पर दृष्टि डाली। उसने कहा, मैंने देखा कि सौंदर्य क्षण भंगुर है, सत्ता भी टिकती नहीं, केवल सेवा और धर्म ही अमर रहते हैं। यही वह दीपक है जो युगों तक जलता है। जब उसका अंत समय निकट आया तब समूचा राज्य शोकमग्न हो उठा। प्रजा ने उसे लोकमाता कामदेवी की उपाधि दी। उसकी समाधि पर लिखवाया गया, यहां वह रानी विश्राम कर रही है जिसने युद्ध भूमि में दुर्गा, राजसभा में सरस्वती और जनजीवन में अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। कामदेवी नारी का नहीं, संपूर्ण मानवता का आदर्श है। राजकुमारी कामदेवी के देहांत के बाद मानो संपूर्ण कांतिपुर राज्य रो पड़ा। उसकी समाधि पर हर दिन हजारों लोग दीपक जलाने और पुष्प चढ़ाने आने लगे। धीरे धीरे कामदेवी केवल एक ऐतिहासिक रानी नहीं रही, बल्कि आस्था और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। ग्रामीण गायक और भाट उसकी गाथा गाने लगे। मेले उत्सवों में ढोल मंजीरे की ध्वनि पर गीत गाए जाते। वो रानी जिसने अन्याय को ललकारा, वो माता जिसने भूखों को अन्न बांटा, वो देवी जिसने स्त्रियों को शिक्षा दिलाई। हर गांव में माताएं अपनी बेटियों को कहते हुए सुनाई देती, पुत्री, साहस करो, कामदेवी जैसी बनो। वीरेंद्र ने उसकी स्मृति में एक भव्य मंदिर बनवाया। उसमें कामदेवी की प्रतिमा स्थापित की गई। धनुष हाथ में, कमल हृदय में और मुस्कान चेहरे पर। लोग उसे न्याय देवी कहकर पूजने लगे। साथ ही
राज्य भर में कामदेवी शिक्षालय और अन्य क्षेत्र तक खोले गए। वहां गरीब अमीरी का भेद नहीं था। हर किसी को शिक्षा और भोजन समान रूप से मिलता। व्यापारी जब दूर देशों की यात्रा करते तो कामदेवी की कहानियां भी अपने साथ ले जाते। अरब और तुर्क के यात्रियों ने भी लिखा, भारत में एक ऐसी रानी हुई थी जो सौंदर्य में अप्सरा, शौर्य में पुरुषों से श्रेष्ठ और करुणा में माता के समान थी। इस तरह उसकी ख्याति समुद्र पार तक फैल गई। समय बीतता गया। उसके पुत्र और पोते पोतियां राजगद्दी पर बैठे, परंतु हर एक को यही शिक्षा दी जाती रही कि राजपाट से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा प्रजा का सुख। यही कामदेवी की सबसे बड़ी धरोहर थी। सैकड़ों वर्षों बाद भी उसकी समाधि पर दीपक जलते रहे। लोग कहते, राजकुमारी कामदेवी कभी मरी नहीं। वह हर उस स्त्री के हृदय में जीवित है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। वह हर उस पुत्री में जीवित है जो शिक्षा और साहस का मार्ग चुनती है। और वह हर उस शासक में जीवित है जो प्रजा को अपना परिवार मानता है। कामदेवी का जीवन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी कर्म ही मनुष्य को अमर बनाते हैं। जिसने धर्म, करुणा और न्याय का मार्ग चुना, वह इतिहास से ऊपर उठकर कथा बन जाता है। कामदेवी केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि नारी शक्ति और मानवता की अमर मिसाल है।